रसो वै सह। रास कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। गो कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का परमात्मा से मिलन वही रास है। और कहते हैं रास में हर कृषि को प्रवेश भी नहीं मिलता। अगर कोई रास काम लीला होती तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ उस लीला में कभी नहीं आते। या रास किसी स्त्री पुरुष का नाम होता तो आजकल हम छोटे से छोटे किसी फंक्शन में जाते हैं तो इतने पहले सजते हैं समझते हैं, उसके बाद जाते हैं कहीं ऐसा ना लगे पड़ोसी देख करके ये कहीं बोले साड़ी गंदी पहनाई या अच्छा नहीं लग रहा है, जम नहीं रहा है, बढ़िया श्रृंगार करेंगे, मेकअप करेंगे, फिर मैचिंग के कपड़े पहनेंगे, उसके बाद हम किसी फंक्शन में जाते हैं। अगर रास काम लीला होती तो वो गोपियां, वो ब्रजवालाएं पहले सजती संवरती, फिर उसके बाद तब भगवान के पास जाती। पहले तो हमें अपनी आंखों पे, अपने नेत्रों में वह चश्मा लगाना पड़ेगा कि रास कोई काम लीला नहीं है। रास जीवात्मा का मिलन परमात्मा से महारास में हुआ है। और ये गोपी कोई स्त्री नहीं है। और जो भगवान के जो वेदों की ऋचाएं हैं वो सब गोपी बन के आई हैं। जितनी भी मत्स्य कन्याएं भगवान ने जब कच्छप अवतार लिया था, समुद्र मंथन कराया था, उस समय मत्स्य कन्याएं सम्मोहित होगी, वो सब गोपी बन करके आई। मेरे प्रभु जब दंडकारण्य में लीला कर रहे थे तो जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा बोले हमसे तो बढ़िया सीता जी हैं जो भगवान से अलग बिछुड़ गई, तो कम से कम नाम ले लेकर प्रभु रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। हम भी स्त्री होते तो हमारे लिए भी मेरे प्रभु रोते। भगवान ने कहा बोले ये अवसर नहीं है, आगे आपको भी मौका देंगे। तो वो सब ऋषि मुनि आज गोपी बन करके आए। इन सबको पता चला कि ब्रज में भगवान आने वाले हैं, बोले तो सब गोपी बन करके आए। और रास के लिए तो कहा है हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज ने, बोले प्रथम सुमेर भागवत भक्त भगवत बानी। पहले हम भक्तों की वाणी को, भक्तों के चरित्रों को श्रवण करें, तब हमारी रास में थोड़ी सी पहली सीढ़ी में प्रवेश मिलता है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरे जब हमारे चित्त में थोड़ी सी भक्ति का पुट, भक्ति का रंग चढ़ेगा, तब कहते हैं बोले तृतीय करे गुरु सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे अगर गुरु की कृपा होगी तब हमें रास में जाने की तीसरी सीढ़ी पे पैर रखने का अवसर प्राप्त होगा। और गुरु भी कैसा हो, सर्वज्ञ हो, रसीला हो, भक्तों के चरित्रों को सुनाने वाला हो। चौथे होय विरक्ति बसे बन लाज वसीलो। चौथे पर हमारे मन में विरक्ति आ जाए संसार से, तब रास में प्रवेश मिलेगा आपको। पांचे भूले देह सुधे। पांचवी अवस्था में भूल जाए कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये अगर भान भी रहेगा तब तक आप रास में प्रवेश नहीं कर सकते। तब छठे भावना रास की। जब इतने 5 स्टेज पार करके तब आपके मन में छठवें स्थान पर रास की भावना प्रकट होगी। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जब उस रस में प्रवेश आपको मिलेगा, और जब उस रस में प्रवेश मिल जाएगा फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं राजन,